अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इंडिकेटेड टर्म फ्रॉम द एंड। कि अगर आपको कह दिया जाए किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई टर्म इंडिकेट करती जाए, यानी कि कहा जाए कि कोई भी बायनॉमियल एक्सपेंशन है उसकी फिफ्थ टर्म निकालें, 6 निकालें, 11 निकालें, 10th निकालें, उस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, आपको पहले पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी टर्म है। उसके लिए आपका ये वाला फॉर्मूला होता है कि mth टर्म फ्रॉम द एंड इन दी एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n वो इक्वल होता है n माइनस एम प्लस टूथ टर्म। यानी कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आपको कहा जाएगा कि उसकी 11th टर्म निकालें, 5th टर्म निकालें, सारी वैल्यू सबसे पहले आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद जो इसकी वैल्यू निकलेगी उसके रिस्पेक्ट से आपने इन जर्नल टर्म के अंदर वो जो टी आर प्लस वाला फॉर्मूला था, इस टर्म के रिस्पेक्ट से जो वहाँ वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल लगा लें यहाँ से सॉल्व करने के बाद 8 इसकी वैल्यू आई है, तो यानी कि T8 निकालना है, तो इन जर्नल फार्मूले के अंदर आप इस चीज़ को इस चीज़ के रिस्पेक्ट से सॉल्व करोगे और आंसर निकाल लोगे। ठीक है, आपने बस इसका फॉर्मूला याद कर लेना है। देखें इससे रिलेटेड एग्जांपल, फिर आपको आइडिया होगा कि कैसे अप्लाई होगा। आपसे जैसे कि कहा है आपने 4th टर्म निकालनी है एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। एंड का वर्ड आ गया, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना है। पहले हम देखेंगे कि टी की कौन सी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए एन की एम की वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि जो बायनॉमियल की टर्म होती है इसकी फर्स्ट वैल्यू ए होती है, सेकंड वैल्यू बी होती है, इसकी पावर जो होती है वो एन होती है, और जो यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी वो आपके पास बेसिकली एम की वैल्यू होती है। ये सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद आप सबसे पहले इस टर्म के अंदर पुट करोगे। जब आप इसके अंदर पुट करोगे, आगे सिंप्लीफिकेशन की हुई है, एन की जगह 10 आ जाएगा, एम की जगह 4 आ जाएगा, प्लस टूथ टर्म आएगा। और आप देखें 10 में से 4 निकले तो 6 आ गया, 6 + 2 8, यानी कि आपने 8th टर्म निकालनी है। यहाँ से ये बात पता चलती है 8th टर्म निकालनी है, यानी कि आपने बेसिकली T8 की वैल्यू निकालनी है। और T8 की वैल्यू जर्नल टर्म के फॉर्मूले से आप लोग निकालोगे। अब देखोगे यहाँ से कि आपके पास बाकी सारी वैल्यूज़ क्या थी, ए बी एन की आपने सारी उसके अंदर सब्सटीट्यूट करनी है। आर की वैल्यू भी आप इधर से ही देखोगे आपके पास क्या होती है, और फिर आप उसके रिस्पेक्ट से सॉल्व करोगे। अब इन जर्नल टर्म के अंदर r+1 होता है, यहाँ पे 8 है। अगर आप इन दोनों को देखो, इन दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी सबस्क्रिप्ट भी सेम होगी, तो यहाँ से पता चलता है कि r+1 8 के इक्वल आया, यानी r की वैल्यू यहाँ से 7 निकल आएगी। तो जर्नल टर्म के अंदर ये सारे r की वैल्यू, ए बी एन की वैल्यू लगाओगे और उसको सॉल्व कर लोगे आप, तो आपके पास 4th टर्म का आंसर आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट उन्होंने ये किया हुआ है, पहले उन्होंने वो फॉर्मूला लगा के बताया 8th टर्म थी, यानी कि आपने T8 निकालना है। T8 को आप देखो तो बेसिकली जर्नल टर्म का फॉर्मूला ये था, इसके लिए ए बी एन आर की वैल्यू पता होनी ज़रूरी थी। जो बायनॉमियल दिया हुआ था वहाँ से ए बी एन की वैल्यू लिख दी, ये r+1 और ये 8 वाली, इन दोनों को कंपेयर करके आर की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद सारी की सारी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करोगे फॉर्मूले के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 9 में आपको कहा है 2n + 1th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन है, ये बेसिकली m की वैल्यू दी हुई है आपको। यहाँ से a की वैल्यू पता आपको चलती है कि x है, b की वैल्यू -1/2x है, और n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3n के इक्वल है, m की ये है। एंड से निकालनी है, पहले उस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू लगाओगे, उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू निकालोगे, तो n की जगह उसकी वैल्यू, m की जगह उसकी, इसको सॉल्व करोगे। इसका मतलब ही n + 1th टर्म निकालनी है, यानी कि Tn + 1 निकालना है। जर्नल टर्म का पहले फॉर्मूला लिखोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो सबस्क्रिप्ट कंपेयर करने से आर की वैल्यू n आती है, ए बी एन की वैल्यू हमने यहाँ से देख के बता दी। इस फॉर्मूले के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करोगे और सिंप्लीफाई करके बता दोगे, एट द एंड आपका ये आंसर आता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गए कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनॉमियल कोफिशिएंट भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर स्टेटमेंट दी हुई है, आपने बेसिकली उस चीज़ को प्रूव करना है। प्रॉपर्टीज़ में आपको थ्योरेटिकली भी पूछ सकते हैं, मैथमेटिकली भी पूछ सकते हैं, यानी कि पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शो करें कि सम ऑफ ऑल बायनॉमियल कोफिशिएंट इन अ बायनॉमियल एक्सपेंशन इज 2 की पावर n, या मैथमेटिकल फॉर्म में कहा जा सकता है जितने भी बायनॉमियल्स को आप सम कर लो, उसकी जो बायनॉमियल की कोफिशिएंट है उसका आंसर 2 की पावर n के इक्वल आता है। पूछा किसी भी सिचुएशन में जा सकता है। जब भी कभी ऐसी चीज़ कही जाएगी, सबसे पहले आप बायनॉमियल का फॉर्मूला लिखोगे। बायनॉमियल का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था, 2 की पावर n बनाना है एक साइड को, तो उसके लिए x और y की जगह दोनों की जगह 1 पुट कर दो। जहाँ जहाँ x y आ रहा है, जब आप दोनों की जगह 1 पुट कर दोगे, ये वाली चीज़ 2 की पावर n हो जाएगी, ये सारी 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, और 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है। गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर n आ गई, और ये सारे का सारा काम कोफिशिएंट्स में चेंज हो गया। तो देखें बायनॉमियल के कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n के इक्वल आ गया है। बहुत सिंपल था, यही चीज़ प्रूफ करनी थी, सिर्फ बायनॉमियल का फॉर्मूला लिख के x y की जगह 1 पुट की है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रही है एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में देखें अब आपने क्या करना है।
एग्जाम्पल नंबर 10 में आपसे कहा है आपने शो करना है कि इवन बायनोमियल का सम जो है कोफिशिएंट का वो सम ऑफ ऑड बायनोमियल कोफिशिएंट के इक्वल आता है। और फिर सेकेंडली आपने ये शो करवाना है कि दोनों के कोफिशिएंट का सम 2 की पावर n-1 के इक्वल होता है। यानी कि पहले